इस्तिग़फ़ार के 10 बड़े फ़ायदे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इस्तिग़फ़ार करने के 10 बड़े फ़ायदे ज़िक्र करूँगा। उससे आपको इस बात का पता चलेगा कि इस्तिग़फ़ार करना कितना बड़ा अमल है और इसे कितने बड़े बेशुमार क़वाइद और फ़ज़ाइल है। और मुझे उम्मीद है कि इन क़वाइद को सुनने के बाद आप ज़रूर यह कोशिश करेंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस्तिग़फ़ार कहते किसे हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना, इसको इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। आपकी जो भी ज़ुबान हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसमें भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने को इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। लेकिन बेहतर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद वारिद हुए हैं उनको पढ़ा जाए। उनमें से मैं 3 आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ, तो आप इन तीनों में से किसी एक को रोज़ाना 100 मरतबा भी पढ़ लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह मैं 10 बड़े फ़ायदे ज़िक्र करने वाला हूँ, तो वह इंशाअल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उन क़वाइद और फ़ाज़िल की तरफ। पहला फ़ायदा यह है कि जो सूरत नूह की आयत नंबर 10 में ज़िक्र हुआ है कि गुनाह माफ़ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी आदम यानी हर इंसान खताकार है, उससे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेते हैं। बहैसियत इंसान होने के हमसे गुनाह हो जाते हैं, और अगर गुनाह ज़्यादा होने लगे जाए तो उन गुनाहों की हुज्जत ऐसी होती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और तरह तरह की मुसीबतें हम पर टूट पड़ती है। लिहाजा जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उन गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है, हमारी नेकियों में इजाफ़ा होता है और वह तकलीफ़, मुसीबतें और परेशानियां भी दूर हो जाती है। दूसरा फ़ायदा, माल और दौलत में ज़्यादती होती है। सूरत नूह की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र किया है कि जो इंसान भी इस्तिग़फ़ार करता है तो मैं उससे उसकी माल के ज़रिए मदद करता हूँ, यानी कि उसको माल से नवाजता हूँ। माल का मिलना भी एक नेमत है अगर इंसान उसका खर्च सही तरह से करे। इसीलिए जो इंसान भी माल और दौलत या रिस्क की वजह से परेशान होता है तो उसको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे। तीसरा फ़ायदा सूरत हुद की में मशहूर है, जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार करता है उसको खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी। इसलिए जो इंसान भी यह चाहता है कि मैं ज़िंदगी में खुश रहूँ, मेरी खुशहाली वाली ज़िंदगी हो, उसको चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे। चौथा फ़ायदा, औलाद नसीब होगी, क्योंकि सूरत नूह की आयत नंबर 12 में यह ज़िक्र है कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद में बेटे देकर उनकी मदद करते हैं। लिहाजा जो लोग बे औलाद है उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। पाँचवा फ़ायदा, ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। हर इंसान यही चाहता है कि बीमारियों से पाक रहे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और जो शख्स भी इस्तिग़फ़ार करता है वह बीमारियों से बचा रहता है, उसको ताकत और क़ुव्वत मिलती है और वह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। छठा फ़ायदा, तौबा करने से अल्लाह ताला बेपनाह खुश होते हैं और अल्लाह ताला से मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है। आप यह सोचिए कि जिस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी हो, जिस बंदे से अल्लाह खुश हो, तो वो उसको क्या चाहिए। जब मालिक कायनात, खालिक कायनात, तमाम निज़ाम को संभालने वाली ज़ात अपने उस बंदे से खुश और राज़ी होगी तो वह क्या कुछ नहीं करेगी अपने बंदे के लिए। लिहाजा अल्लाह को खुश रखना चाहते हो तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। सातवां फ़ायदा, तो इस्तिग़फ़ार जन्नत में दाखिले और जहन्नम से नजात का सबब है। सूरत मरियम की आयत के अंदर यह ज़िक्र है कि जो लोग भी यह गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते रहते हैं और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं तो वह जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नम के अज़ाब से बचा लिए जाएंगे। आठवां फ़ायदा, इस्तिग़फ़ार फ़रिश्ते की दुआ लेने का सबब है। जो इंसान भी तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता है, तो फ़रिश्ते ऐसी मखलूक है जो बेगुनाह है, जो मासूम है, वह अल्लाह के सामने उस बंदे के हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता है। इस्तिग़फ़ार करने से तंगी में आसानी हो जाती है और हर गम से निजात मिलती है और ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब होता जहाँ से उसका वहम गुमान भी न जग कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है, जो कोई इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़े अल्लाह ताला उसके लिए तंगी में आसानी, हर गम से दूरी पैदा फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। 10वां फ़ायदा, क़यामत के दिन नामे अमाल में खुशखबरी होगी उसके लिए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मुबारक बात है उस शख्स के लिए जिसके नाम अमाल में इस्तिखार ज़्यादा हो। यानी जो शख्स भी ज़्यादा इस्तिखार करने वाला है तो क़यामत के दिन जब वह अपने नाम अमाल देखेगा तो उसको देखकर वह खुश हो जाएगा कि मेरे कितने ऐसे गुनाह ऐसे थे जो मैंने किए थे, लेकिन वह तौबा और इस्तिखार की बरकत से ख़त्म हो गए और नाम अमाल में नहीं लिखे गए। और ज़ाहिर सी बात है, जब गुनाह कम होंगे नेकियां ज़्यादा होंगी तो इंसान कामयाब हो जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये है 10 फ़ायदे जो इस्तिखार करने से इंसान को हासिल होते हैं। और इस्तिखार करना एक सुन्नत अमल भी है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। आप यह सोचिए कि अल्लाह के रसूल जो कि मासूम है, जिनसे गुनाह नहीं होते हो, वह भी दिन में 100 मरतबा तौबा करते हुए अपनी उम्मत को यह सबक दे रहे हैं कि तुम भी तौबा और इस्तिखार करते रहा करो। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाएंगे, लेकिन हमने तौबा और इस्तिखार का दामन नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने कहा था, अल्लाह ताला से तेरी ज़ात की कसम, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदे को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म में मौजूद रहेगी। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे तो मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान की तबीयत का और उसके मिजाज का और उसकी फितरत का पता है। इंसान जो है वो ख़ताकार है, उससे गलती हो जाती है, अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब तक वह मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा, मेरी तरफ मुतवज्जे होकर मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता रहेगा, तो मैं उससे माफ़ करता रहूँगा। और इस माफ़ी के साथ साथ जो मैंने आपके सामने 10 फ़ायदे ज़िक्र किए हैं वह भी नसीब होंगे। ये 10 फ़ायदे तो चंद फ़ायदे हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए। इस्तिखार करने के और भी बहुत से फ़ायदे इंसान को हासिल होते हैं। इसीलिए आप ज़रूर कोशिश करें कि दिन में 100 मरतबा इस्तिखार किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।